दोबारा ट्राई करो एक बार। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। बेटा आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। आइसोकोरिक, कोरिक वर्ड जब भी आता है तो वो वॉल्यूम रिलेटेड होता है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। सॉरी। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें बताओ। आइसोथर्मल ई प्रोसेस, कांस्टेंट मैम। वेरी गुड। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, वेरी गुड। थर्मल जब भी वर्ड आ जाता है तो टेम्परेचर। एडियाबैटिक प्रोसेस, अब बताओ। हीट एक्सचेंज नॉट अलाउ। ओके बेटा, बाकी बच्चे भी बोलेंगे। साक्षी, समा, रुतिका आज बहुत टाइम बाद ज्वाइन करा है। मैम मैं क्लास में नहीं थी ना, मुझे कुछ पता ही सॉरी नहीं। मैम, वो नेटवर्क का इशू था थोड़ा, इसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाई। अच्छा, ओके। साक्षी, आज आप क्लास में फर्स्ट टाइम आ रही हो? नहीं मैम, कल ओके ओके ओके, ठीक है। स्वजीत ने भी बहुत टाइम बाद ज्वाइन करा है शायद। कल की क्लास में नहीं था स्वजीत, है ना? मैम हमारे इधर बहुत बारिश हो रही थी और नेटवर्क इशू था, इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाया। अच्छा ठीक है बेटा, तो ऐसे में रिकॉर्डिंग्स देखा करो, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। एडियाबैटिक ma'am. प्रोसेस वो होते हैं जिनमें कोई भी हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होता। जो हीट सिस्टम के अंदर है वो सिस्टम के अंदर ही रहती है, सिस्टम से बाहर नहीं जा पाती है। आइसोबैरिक प्रोसेस, अब बताओ। प्रेशर कांस्टेंट मैम। प्रेशर कांस्टेंट। उज्ज्वला का भी बच्चों को आंसर देना है। बार, बेटा देखो बारिक मतलब बार से आ गया प्रेशर, तो ये क्या हो गया? प्रेशर कांस्टेंट। और रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है? दैट इन्फिनिट स्मॉल। स्मॉल स्टेप्स, जो बहुत सारे छोटे 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 स्टेप्स में होता है। सभी को क्लियर है ये? जयेश, कोमल, प्रथमेश? यस मैम। ओके गुड। बेटा अब हम लोगों ने ये सारी बातें कल कर ली थी। टाइप्स ऑफ प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, नेचर ऑफ वर्क डिस्कस किया था, नेचर ऑफ हीट डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क एंड हीट। हम लोगों ने कल बात करी थी बेटा कि वर्क दो तरीके का होता है। याद है हम लोगों ने बात करी थी नेचर ऑफ वर्क की, कि वर्क कितने टाइप का होता है? दो तरीके का होता है। हीट कितने टाइप की होती है? हीट भी दो टाइप की होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग बेटा इसका क्या होता है? साइन होते हैं। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क एंड हीट। होता क्या है बेटा? देखो नेचर ऑफ वर्क में अगर हम बात करें तो वर्क कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कैसे दो टाइप का हो सकता है? वर्क कैन बी डन ऑन द सिस्टम और वर्क कैन बी डन बाय द सिस्टम। देखो बच्चे, दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो सिस्टम के ऊपर काम होता है या सिस्टम काम करता है। ये बात क्लियर हो रही है आपकी? तो बेटा इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर काम होता है तो मतलब एनर्जी सिस्टम के अंदर जा रही है। तो ऐसे में जो W होता है उसका साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। वर्क डन को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव। एंड इफ वर्क कैन बी डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम कर रहा है तो सिस्टम एनर्जी लूज करेगा। अगर सिस्टम काम करेगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसे में वर्क डन का साइन क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके चलो अब एक एग्जांपल दो मुझे कि अगर यहाँ पर एक पिस्टन है, ठीक है, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक गैस फिल्ड है, ठीक है, और यहाँ पर एक पिस्टन रखा हुआ है, ठीक है, और मैं इस पिस्टन को फोर्स करती हूँ और मैं इस पिस्टन को फोर्स करके नीचे लेकर जाती हूँ, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। बेटा अगर मैं पिस्टन को प्रेस कर रही हूँ तो हमने सिस्टम पे काम करा ना, या सिस्टम क्या है? गैस है। व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम क्या है? गैस है। हम गैस के ऊपर काम कर रहे हैं ना, हम इसको क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं, हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से पिस्टन क्या करेगा? ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ऐसे में वर्क डन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है? यस मैम। तो जीत आया समझ में अभी कि पॉजिटिव क्यों होगा? यस मैम, समझा। हाँ। दूसरी तरफ बेटा अगर एक एग्जांपल लो कि अगर यहाँ पर एक सेम सिलेंडर है, इस सेम सिलेंडर में एक गैस है और गैस पे ये पिस्टन रखा हुआ है, ठीक है,
और पिस्टन पे ना हमने एक भारी भरकम से ईंट रखी हुई थी, ठीक है, एक ब्रिक रखी हुई थी। उसके बाद जैसे ही हमने ये ब्रिक हटाई, अगर मैं इस ब्रिक को यहां से हटा दूं तो अब गैस क्या करेगी, ऊपर की तरफ आएगी, पिस्टन को ऊपर धक्का देगी, होगा ऐसा बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा अब यहाँ पर पिस्टन मूव हो गया, गैस पूरी क्या कर गई, एक्सपेंड कर गई। तो यहाँ पे वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative होगा ma'am. नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों? क्योंकि गैस ने काम करा, गैस ने पिस्टन को ऊपर धक्का मारा, तो यहाँ पे काम किसने करा, गैस ने करा। तो अब वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर हुआ Yes, ma'am. सभी को? यस मैम। सिमिलरली बेटा हीट, अब हीट भी दो तरीके से हो सकता है कि सिस्टम को हीट दी जा सकती है या सिस्टम से हीट ली जा सकती है। तो अगर मैं बात करती हूँ नेचर ऑफ हीट की, तो भी दो टाइप की हो सकती है। क्या हो सकता है, हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, या क्या हो सकता है, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। बेटा अगर हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, हीट सिस्टम के अंदर जा रही है, तो क्यूकस कैसा साइन होगा, पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ऐसे में क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड इफ हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो ऐसे में क्यू क्या होगा, नेगेटिव। आया समझ में Yes, ma'am. सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. क्या मानो ये चाय का कप है, ठीक है, और इसमें एकदम हॉट टी है, एकदम गर्म चाय है इसमें, तो ये सिस्टम हीट रिलीज करेगा कि सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करेगा, Release करेगा ma'am. रिलीज करेगा। तो इसके लिए क्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। Negative होगा ma'am. नेगेटिव। नेगेटिव। बेटा हीट रिलीज हो रही है ना, तो इसीलिए नेगेटिव। चाय जो होगी वो गर्म चाय है, तो वो अपनी हीट क्या करेगी, सराउंडिंग्स को रिलीज करेगी, वो अपनी हीट देगी, तभी तो चाय ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए क्यू Yes, क्या ma'am. होगा, नेगेटिव। लेकिन अगर वहीं पर मेरे पास कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, ठीक है, ग्लास है, इस ग्लास के अंदर मेरे पास आइस रखी हुई है, मान लो कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, तो वो क्या करेगी, हीट एब्सॉर्ब करेगी। तो ऐसे में क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। Positive हो जाएगा. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए ठीक है, चले आगे, लिख लिया है सबने? यस जी मैम। मैम। ओके, नेक्स्ट बेटा अब हमें पढ़ना है, देखो, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम पीवी। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन का यहां पर मतलब है बेटा फॉर्मूला, कि अगर कितने प्रेशर लगाएं, कितना वॉल्यूम कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो जहां पर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए थे, तो यहाँ पर प्रेशर लगाने से वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पर जब गैस प्रेशर लगा रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो मतलब काम जब हो रहा है तो वो किस टर्म में काम हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में काम हो रहा है, कि प्रेशर लगाने से वॉल्यूम कम हो रहा है या गैस प्रेशर लगा रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। इस तरीके के काम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम को क्या कहते हैं हम, प्रेशर वॉल्यूम वो। तो फॉर्मूला अगर हमें एग्जैक्टली नंबर्स में निकालना है कि कितना वर्क डन हुआ, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, देखकर बताओ एक बार। इज दिस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन? कल हमने पढ़ा था, गैस एक्सपेंड कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, गैस का साइज बढ़ रहा है कि छोटा हो रहा है, बढ़ रहा है। छोटा। बढ़ रहा है बेटा। गैस का साइज क्या हो रहा है, धीरे 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 गैस का वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये किसका, ये कैसा काम हुआ, एक्सपेंशन। इसका एग्जांपल है ये, एक्सपेंशन का एग्जांपल। अच्छा, इसमें वर्क इज डन बाय द सिस्टम है या वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है? गैस काम कर रही है पिस्टन को ऊपर लेकर जाने में, कि पिस्टन काम कर रहा है गैस को नीचे लेकर आने में? बेटा गैस काम कर रही है ना, देखो गैस ऊपर जा रही है, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। नेगेटिव।
क्लियर हुआ? एक सेकंड बेटा, ये आज की क्लास रिकॉर्ड शायद, बेटा 1 मिनट देना, मैंने एक बार मैम को कॉल करके 1 मिनट। अच्छा रुको, ओके। तो अभी ये देखो, हम मानते हैं ये एक हमारा एग्जाम्पल है। इसमें यहाँ पर पहले हमारे पास गैस थी, ये गैस का वॉल्यूम, ठीक है। अब गैस ने क्या करा बेटा, प्रेशर लगाया और प्रेशर लगा के इस पिस्टन को ऊपर मूव कर दिया। अभी तक गैस का वॉल्यूम इतना था V1, जब ये गैस ने अपना प्रेशर लगाया होगा तो अब जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो गया, वॉल्यूम 2। पिस्टन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, उस डिस्टेंस को हमने किससे मार्क कर दिया, D से मार्क कर दिया। ये डायग्राम समझ में आ रहा है बेटा? इसमें V1 क्या है, V2 क्या है, ये वाला प्रेशर क्या है और ये D क्या है? क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके ओके। अब बेटा देख, गैस ने काम करने के लिए जो फोर्स लगाया होगा, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू में एरिया। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, सभी को पता है बच्चा, ये लोग Yes, ma'am. समझेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, डिराइव द फॉर्मूला फॉर वर्क। एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर वर्क। डिराइव मतलब आप बताओ कि वो फॉर्मूला कैसे बना है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर वर्क। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं। इधर ये जो डायग्राम बना है हमारा, हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे और हम लिखते हैं। Let's assume a gas with volume V1 expands to volume V2 by moving a piston by D distance. बेटा जिस किसी को भी जिस स्टेप पर ना समझ में आए प्लीज आस्क, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो जिस भी स्टेप पे नहीं समझ पे आ रहा हो उसी स्टेप पे मुझसे हाथ के हाथ पूछ लोगे आप, ठीक है? चलिए, अब बेटा फोर्स अप्लाइड बाय गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू में एरिया। फोर्स का ये फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू में एरिया। ये सभी को पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू में एरिया। यस मैम। यस मैम। हाँ Yes, बेटा ये ma'am. चीज आपको पता होना चाहिए। देखो शायद आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया, तो वहां से फॉर्मूला बन जाता है फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन में एरिया। अब बेटा गैस जो फोर्स लगा रही होगी वो कितना लगा रही होगी, देखो वो इतना प्रेशर लगा रही होगी। बेटा ये जो प्रेशर लग रहा हो, अगर बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर P लग रहा है तो गैस उतना ही नेगेटिव प्रेशर लगा रही होगी इसको ऊपर लेकर जाने के लिए। मतलब बेटा जैसे अगर यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगता है इस डायरेक्शन से, तो दूसरे डायरेक्शन से -5 न्यूटन का फोर्स लगता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि डायरेक्शन जब अपोजिट हो जाती है तो फोर्स का साइन चेंज हो जाता है। ये पढ़ा है आप लोगों ने? यस मैम, पढ़ाई। प्रेशर का साइन चेंज हो Yes, जाता है। ma'am. तो अगर बेटा यहाँ से P एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो गैस कितना फोर्स लगाएगी, -P एक्सटर्नल। गैस कितना फोर्स लगा रही होगी, -P एक्सटर्नल इनटू में एरिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन आ गया। दूसरी चीज हम लोगों ने कल पढ़ी थी कि वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है। कोई भी अपने नोट्स में देख के बता दो, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है। हम कब कहते हैं साइंस में कि काम हुआ है, when a force is applied and displacement is done। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना लगा है, -P एक्सटर्नल इनटू में एरिया। फोर्स की जगह ये लिख सकती हूँ और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख सकती हूँ, D। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पिस्टन का, D। लिख सकते हैं ऐसे। Yes, ma'am. बेटा एरिया Yes, इनटू ma'am. में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम। एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट, कभी भी एरिया को किसी और साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो वॉल्यूम बन जाता है।
ठीक है, तो A इंटू में D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हम वर्क डन को लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। बेटा ये फॉर्मूला अच्छे से लिख लो, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, इस डेल्टा V का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। कभी भी आप साइंस में ये ट्राइंगल वर्ड देखो, ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल के अगर आगे से लिखा हुआ है डेल्टा V, तो हम केमिस्ट्री वाले आलसी होते हैं, साइंस वाले, तो हम लोगों ने इतने लंबा वर्ड, हमें लिखना था चेंज इन वॉल्यूम, तो हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी होती है, हम बहुत बिजी होते हैं, तो इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं डेल्टा V। ठीक है बेटा, वॉल्यूम में कितना चेंज आया ये देखिए, कैसे निकालते हैं कितना चेंज आया, V2 माइनस V1। भाई अब कितना वॉल्यूम है और पहले कितना वॉल्यूम था, ऐसे तो चेंज निकालेंगे, कितना चेंज आया ऐसे ही तो पता करेंगे ना बच्चे। क्लियर हुआ? यस मैम। तो Yes, ma'am. फॉर्मूला क्या बन गया, Yes, ma'am. इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इस फॉर्मूला को जहां पर आप अच्छे से लिख सकते हो वहां पे लिखो, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं, डायरेक्टली आते हैं। लिखा, चले आगे। ठीक यस है, मैम। ओके। एक सेकंड, चल। अब बेटा हम दोनों चीजों के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्या कंसिडर करेंगे ये देखो। मानते हैं केस 1 है एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में बेटा ये मेरा सिलेंडर है, ये गैस है, एक्सपेंशन हुआ होगा, तो अगर ये मेरा वॉल्यूम 1 है, तो अब एक्सपेंड होने के बाद पिस्टन ऊपर चला गया होगा, और ये गैस जो है ये ऐसे ही एक्सपेंड हो गई होगी। सही है ये बात, ये V2 है, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसमें वर्क डन निकालती हूँ, वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। एक बात बताओ, V2 ज्यादा है और V1 कम है, ये तो हमें देखने को पता चल रहा है। एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि V2 ज्यादा है V1 कम है, तो V2 में से V1 माइनस करेंगे तो साइन किसका आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, V2 बड़ा है ना, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव मैम। पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन आएगा। और बेटा P एक्सटर्नल का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू में पॉजिटिव, तो वर्क डन का साइन कैसा आएगा, ओवरऑल वर्क डन का साइन कैसा आएगा। अगर एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वर्क डन का साइन कैसा आता है, नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव आता आता है। यहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है कि सिस्टम पे काम हो रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम पर काम हो रहा है मैम। सिस्टम काम कर रहा है ना, एक्सपेंशन हो रहा है, गैस काम कर रहा है, गैस पिस्टन को ऊपर धक्का दे रहा है, वर्क डन, वर्क बाय द सिस्टम। और बेटा वर्क बाय द सिस्टम में वर्क डन कैसा आना चाहिए था, नेगेटिव ही आना चाहिए था, तो देखो नेगेटिव आ रहा है ना। यस मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का। केस सेकेंड, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या है बेटा, यहाँ पर एक गैस है, ये पिस्टन है, ठीक है, एक गैस फील्ड है इसमें। अभी जो वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूम V1, ठीक है, ये हमारे पास पिस्टन है। मैंने पिस्टन से कोई प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने की वजह से जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव कर गया, यहां मूव कर गया, ठीक है, गैस कॉन्ट्रैक्ट हो गई, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, ये पिस्टन है, ठीक है। अब ये V2 है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ठीक है। बेटा अब क्या बड़ा है, V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है,
V1 बड़ा है मैम। V1 बड़ा है, तो V1 साइन किसका आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा मैम। बेटा V2 का पॉजिटिव साइन है, V1 का नेगेटिव Negative. साइन है। क्या बड़ा है, V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है? V1 बड़ा है। V1 बड़ा है, तो साइन तो बड़े का आता है ना बेटा, तो V1 का तो माइनस साइन है, तो क्या साइन आएगा, माइनस का आएगा ना। माइनस आएगा। आ रहा है सबको समझ में ये? ma'am. समारुतिका, सुमित, Yes, ma'am. यस मैम आ रहा है समझ में। है ना। तो बेटा अब ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, पी एक्सटर्नल तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव मैम। तो माइनस Positive. वेरी गुड, तो +6 आएगा ना बच्ची, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और देखो हम ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं ना इसमें, तो इसका मतलब हम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर हमारा वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और अगर हम पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है? यस मैम। चलो ठीक है, लिख लो आप लोग ये अच्छे से। आगे चलें? यस Ma'am, मैम। ओके ओके ओके, रुकती हूँ, लेकिन लिखने का काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए ना। ये वाला दोबारा समझा दो। अच्छा बेटा ये देखो, Yes. जब एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, साइज बड़ा होना। यहाँ पर ये गैस है, ठीक है। अगर मानो बेटा कि गैस का जो प्रेशर है वो ज्यादा है और जो बाहर से प्रेशर लग रहा है वो कम है, पी एक्सटर्नल जो है ना वो कम है पी इंटरनल से, गैस ज्यादा प्रेशर है गैस के पास, तो गैस क्या करेगी, अपने उस प्रेशर से पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर देगी। अब जब गैस ने पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, गैस का बढ़ गया। मतलब ये V1 होता है ओरिजिनल वॉल्यूम और V2 होता है फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, इनिशियल वॉल्यूम से बड़ा हो गया। मानो ये यहाँ पर 5 ml, ठीक है, और अब ये 10 ml हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको इस फॉर्मूला में पुट करूंगी, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, V2 कितना है 10, V1 कितना है 5, 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 मैम। +5 या -5? -5 मैम। बेटा -5 क्यों बचेगा, अगर 10 में से 5 जा रहे हैं मैम पॉजिटिव +10 है ना, बढ़ेगा हाँ साइन मैम, में, प्लस। तो प्लस बचेगा। और यहाँ पर पी एक्सटर्नल कैसा है, माइनस है, तो टोटल वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है। आ रही है ये बात समझ में? यस मैम। अगर कभी भी सिस्टम काम कर रहा है बेटा, तो सिस्टम के काम करने की वजह से हमेशा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, सिस्टम की एनर्जी जा रही है वर्क डन करने में, ठीक है। और वहीं पर यहाँ देखो अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि यहाँ पर पी एक्सटर्नल ज्यादा है पी इंटरनल से, यहाँ पर पी एक्सटर्नल ज्यादा है, तो ये पिस्टन को क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। मानो यहाँ 10 ml है V1 और फाइनल वॉल्यूम सिर्फ 2 ml है, तो अब अगर मैं यहाँ पर करूंगी, देखो 2 में से 10 माइनस करूंगी तो क्या आंसर आएगा, अगर मैं 2 - 10 करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, -8। -8 -8 में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। और बेटा नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव मैम। पॉजिटिव। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब हम गैस पे काम कर रहे हैं, जब हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन की जगह कंप्रेशन लिख दीजिए। जब कंप्रेशन हो रहा है तो हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो वर्क डन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब चले आगे। जी मैम। यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्री एक्सपेंशन। ये क्या है, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, अ फ्री एक्सपेंशन मींस expansion against zero opposing force. Such expansion occurs in dirt.
वो क्या रहा है? बेटा अगर ये गैस, ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो दूर दूर भागना चाहते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है। क्या गैस के पार्टिकल्स एक जगह टिक कर बैठ सकते हैं? नो मैम। नो मैम। गैस के पार्टिकल्स क्या करना चाहते हैं? एक दूसरे से भागना चाहते हैं। तो ये गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसके ऊपर, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली को धक्का देते रहते हैं। लेकिन अगर ऊपर से कुछ भी प्रेशर लग रहा है ना, तो अगर तो गैस का प्रेशर ज्यादा है तब तो ये पिस्टन मूव कर जाएगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो उसमें ये गैस के पार्टिकल्स अगर बहुत ज्यादा है तो नीचे जाते रहेंगे, और अगर इक्वल है तो पिस्टन यहीं पर अटक जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? यस मैम। है ना बच्चे? मानो कि ये एक सिचुएशन है जिसमें ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये हमने पिस्टन लगाया, ठीक है। मानते हैं बेटा कि इस केस में जो P एक्सटर्नल है ना, वो हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब बेटा अगर इंटरनल गैस का जो प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेरिक हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? अगर इंटरनल प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक का हो तो ऐसे में क्या होगा? पिस्टन ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, अपनी जगह पर ही रहेगा, क्या होगा? सोचो तब आंसर करो। प्रद्युमन, प्रथमेश, कोमल। हमें एक बार पूछिए। देख, एक्सटर्नल जो प्रेशर है, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है वो 1 एटमॉस्फेरिक का है, ठीक है। और जो गैस का प्रेशर है, ये जो अंदर की गैस है, इस गैस का इंटरनल प्रेशर अगर 2 एटमॉस्फेरिक हो जाए, ठीक है, तो ऐसे में पिस्टन क्या करेगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कि अपनी जगह पर ही रहेगा? ऊपर जाएगा मैम। बेटा टग ऑफ वॉर खेले? टग ऑफ वॉर के अंदर क्या होता है ना, ऐसे 2 टीम होती है ना, और रस्सी पकड़ के यहाँ पर एक टीम होती है, ठीक है ना, और वो रस्सी पकड़ के एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ। कभी खेला ये वाला गेम? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अगर ये टीम 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगा रही है और ये टीम 2 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगा रही है, ठीक है, तो ये लोग इधर जाएंगे, ये लोग इधर आएंगे, टीम ए जीतेगी, टीम बी जीतेगी, कि दोनों अपनी जगह ही रहेंगे? कौन सी टीम जीत जाएगी? अपनी जगह पे ही बी वाली रहेंगे। मैम। अपनी जगह पर ही रहेगी मैम। क्यों बेटा? ए वाली इधर खींचकर आ जाएंगे ना, क्योंकि बी ज्यादा फोर्स लगा रहा है। बी जीतेगी। बी जीतेगी ना, ए किस तरफ खिंच जाएगा? बी की तरफ खिंच जाएगा। यस मैम। मानो प्रद्युमन और प्रथमेश की लड़ाई करा दी हमने, ठीक है, और इन दोनों को हमने ऐसे आर्म रेसलिंग करा दी, इन दोनों का पंजा लगवा दिया, ठीक है। ये 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये प्रथमेश है और ये प्रद्युमन है। कौन जीतेगा? प्रद्युमन। प्रद्युमन तो वो उसके हाथ को इधर पटक देगा। तो अब गैस जीतेगी कि पिस्टन जीतेगा? गैस। गैस। गैस पिस्टन जीतेगी। कहाँ चला जाएगा बेटा? पिस्टन ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ये? यस मैम। अच्छा, ऐसे ही बताओ कि अगर बाहर का प्रेशर तो अभी भी 1 एटमॉस्फेरिक ही है, लेकिन अगर इंटरनल प्रेशर इंटरनल प्रेशर 0.6 एटमॉस्फेरिक हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में पिस्टन नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, कि अपनी जगह पर ही रहेगा? बाहर का बेबी 1 एटमॉस्फेरिक है, बाहर 1 एटमॉस्फेरिक के अंदर 0.6 है। बाहर ज्यादा है बेटा प्रेशर, तो अगर बाहर प्रेशर ज्यादा होगा तो पिस्टन कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा ना, नीचे आएगा। यस मैम। नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंप्रेशन, पिस्टन नीचे आ जाएगा, ठीक है। केस 3, अगर P इंटरनल एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेरिक ही हो, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा हो, तो ऐसे में क्या होगा बेटा? बीच में ही रह जाएगा। बीच में ही रहेगा, पिस्टन मूव नहीं करेगा। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, पिस्टन कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा,
अब मानो अगर 2 एटमॉस्फेरिक की जगह, अब जो एक्सटर्नल प्रेशर है अभी तो वो 1 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। अगर P एक्सटर्नल बेटा ज्यादा होगा तो पिस्टन नीचे जाएगा, कंप्रेशन होगा। अगर P एक्सटर्नल कम होगा तो गैस एक्सपेंड करेगी, ऊपर जाती जाएगी। मतलब ये समझो कि एक कमरे के अंदर हमने बहुत सारे बच्चों को भर रखा है एक कोने में, बहुत बड़ा सा हॉल है, ठीक है। इस बहुत बड़े से हॉल में हमने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ऐसे इकट्ठा कर दिया, उनका दम घुट रहा है, ठीक है, वो एकदम भागना चाहते हैं, उनका दम घुट रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ लोगों की टीम खड़ी कर रखी है कि तुम इनको बाहर मत आने देना, ठीक है। अब बेटा जो लोग है ना, ये थोड़ा थोड़ा इनको धक्का मार रहे हैं, धक्का मारकर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग क्योंकि ज्यादा है तो इन्होंने इनको धक्का मारा, थोड़ा सा इनको पीछे बिठा दिया, थोड़ी ज्यादा जगह घेर ली। अब अगर यहाँ से मैं एक इंसान कम कर दूं तो ये उसको और ज्यादा धक्का दे पाएंगे, और ज्यादा जगह ले लेंगे। एक जना और कम कर दूं तो और ज्यादा जगह ले लेंगे। और मानो मैंने यहाँ से सारे लोग गायब ही कर दिए, यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर कुछ लग ही नहीं रहा, तो ऐसे में क्या होगा? क्या ये लोग यही रहेंगे कि पूरी जगह ले लेंगे? पूरी पूरी जगह जगह ले लेंगे मैम। पूरी जगह ले लेंगे, बिल्कुल, वेरी गुड। यही होता है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन होता है बेटा एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो अपोजिंग फोर्स, कि कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर लग ही नहीं रहा। ये पिस्टन है लेकिन पिस्टन के इधर वैक्यूम है, एयर भी नहीं है कि एयर का भी प्रेशर लगे। वैक्यूम क्या होता है? जब एयर भी नहीं होती उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम है मतलब कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा। तो ऐसे में बेटा पिस्टन क्या होता रहेगा? अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप इधर खिंचता चला जाएगा, और जो गैस है वो क्या होती चली जाएगी? एक्सपेंड होती चली जाएगी। क्लियर हो रहा है ये यस मैम। बेटा? क्या गैस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या गैस अपने आप ही एक्सपेंड होती चली जाएगी? अगर यहाँ पर ये लोग नहीं है तो ये पार्टिकल्स अपने आप ही एक्सपेंड हो जाएंगे कि इनको किसी को धक्का मारना पड़ेगा? अपने आप ही जाएंगे मैम। अपने आप ही हो जाएंगे। क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं। नहीं मैम। तो बेटा देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी। लेकिन फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल कितना है? 0, क्योंकि बाहर से कोई भी प्रेशर लग ही नहीं रहा। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 0। तो ऐसे में वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। 0 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 0। 0। 0 आता है मैम। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। इसका 0। मतलब फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन कितना होता है? 0। क्लियर हुआ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. It means in free expansion work done is 0. क्लियर हो गया सबको ये? यस मैम। चलो आगे चले। यस मैम। अच्छा, और बेटा फ्री एक्सपेंशन हमेशा कब हो सकता है? वैक्यूम में हो सकता है, सिर्फ एयर में नहीं हो सकता। एयर में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एयर तो अपना कोई ना कोई प्रेशर लगाएगी। वैक्यूम में तो एयर भी नहीं होती। तो ये वाला फ्री एक्सपेंशन इसमें होता है, वैक्यूम में होता है। और पिस्टन कब तक मूव करता रहेगा? इंफिनिटी तक मूव करता रहेगा, क्योंकि कोई रोकने वाला है ही नहीं पिस्टन को। तो पिस्टन मूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, एकदम एक्सपेंशन का काम होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। डन? यस मैम। ठीक है, ओके, चलो बेटा देखो एक ये छोटा सा टॉपिक है, ये मैंने आपका एनसीईआरटी से एज इट इज फोटो लगा दी है। यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क डन। बेटा एनर्जी और वर्क डन के हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं जो हमें समझना होता है। वैसे तो बेटा एनर्जी एंड वर्क दोनों की ही यूनिट्स होती हैं 1 जूल। क्या होती है? जूल्स में यूनिट होती है। दोनों की क्या यूनिट होती है? ऐसा यूनिट जूल्स। चाहे एनर्जी हो चाहे वर्क डन हो, दोनों की ऐसा यूनिट क्या है? जूल्स है। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। लेकिन अगर हमें कई बार क्या होता है, हमें इसमें प्रेशर से भी काम करना होता है। अब क्या होता है ना बेटा, कई बार हमें प्रेशर दे रखा होता है पास्कल्स में, कभी कभी हमें प्रेशर दे रखा होता है बार। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती है, लेकिन हम सारे यूनिट्स डिस्कस नहीं कर रहे। हम प्रेशर की यूनिट्स डिस्कस कर रहे हैं अभी, पास्कल्स एंड बार। और बेटा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हो सकता है हमें मीटर क्यूब में दे रखा हो, या हो सकता है हमें डेसीमीटर क्यूब में दे रखा हो। ठीक है?
अलग अलग यूनिट्स में दे सकता है ना? यस मैम। 1 जूल्स, अगर मैं एग्जैक्टली बात करती हूँ 1 जूल की, तो 1 जूल है बेटा 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर। या तो इस तरीके से बात कर सकते हैं हम इसकी, या फिर हम कह सकते हैं 1 पास्कल्स मीटर क्यूब। ऐसा क्यों? क्योंकि पास्कल्स की यूनिट है 1 पास्कल इक्वल है 1 kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बेटा ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी बता देती हूँ। देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एसिलरेशन। शायद आपने कभी पढ़ा हो। मास होता है केजी में, एसिलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और डिस्टेंस भी होता है मीटर में। तो यहां से ये सारी यूनिट्स आती है, ठीक है। लेकिन हमें इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक तो ये याद रखना है दैट 1 जूल्स इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर सेकंड स्क्वायर और पास्कल्स मीटर। लेकिन अगर हमें वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दे रखा है और जो प्रेशर है वो बार में दे रखा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा बेटा, 100 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 जूल। ये तो हम यहाँ से पढ़ ही चुके। 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स है, तो 100 जूल 100 kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 1 बार इज इक्वल्स टू, तो जब हम बार में यूनिट्स लगाते हैं तो वो 5 की पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। आ रहा है समझ में? नहीं यस मैम। अभी क्या है? कोई नहीं, जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें समझ में आ जाएगा यूनिट्स का खेल कैसे करना है, यूनिट्स में समझा। चलो अभी देखो अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? 3 moles of an ideal gas are expended isothermally from 15 decimeter cube to 20 decimeter cube at constant external pressure of 1.2 bar. Estimate the amount of work in decimeter cube bar and joules. क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? उसमें हमें Yes, क्वेश्चन ma'am. क्या बोला है कि 3 मोल गैस है जो एक्सपेंड करती है आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो गैस एक्सपेंड कर रही है। कहां से कहां? 15 डेसीमीटर क्यूब से 20 डेसीमीटर क्यूब। मतलब पहले उसका वॉल्यूम 15 डेसीमीटर क्यूब था, एक्सपेंड होकर उसका वॉल्यूम बढ़ गया 20 डेसीमीटर क्यूब हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1.2 बार। तो क्या कह रहा है? आप अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालो, पहले डेसीमीटर क्यूब बार में और फिर जूल्स में निकालो। बच्चा देखो हमने पढ़ा है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, बताओ एक बार। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस, V2 minus V1. यही पढ़ा है हमने। Yes, ma'am. अच्छा बताओ बेटा, पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में से? पढ़ के बताओ। एक्सटर्नल प्रेशर कितना गिवन है क्वेश्चन में से? पढ़ के जल्दी से बता देगा कोई? 1.2 बार 1.2 बार, तो माइनस 1.2 बार। 1.2 बार। अच्छा V2 कितना गिवन है बेटा? फाइनल वॉल्यूम। V2 इज फाइनल वॉल्यूम। कहां से कहां एक्सपेंड हुआ? पहले 20 15 था, DM बाद में 20 हो गया, 20 डेसीमीटर क्यूब माइनस V1 कितना है बेटा? इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 15 DM क्यूब 15 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा अब बताओ ये कितना आ गया? माइनस 1.2 बार। 20 डेसीमीटर क्यूब में से 15 डेसीमीटर क्यूब जाएंगे तो कितना बचेगा? 5 डेसीमीटर क्यूब 5 डेसीमीटर क्यूब। बेटा अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 1.2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। 5 2 10 का 0, 5 1 5 और 1 6, कितना आ गया? 6.0 आ गया। तो कितना आया? माइनस 6.0 बार डेसीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया? वर्क डन। क्या सभी को क्लियर हुआ? जी मैम। यस बेटा मैम उसमें देखो, और वर्क डन हमारा नेगेटिव आ रहा है और एक्सपेंशन में नेगेटिव ही आना चाहिए, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया।
अभी हमने कितनी बार डिस्कस करा है ना, जब भी कभी एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन कैसे होता है, नेगेटिव, तो हमारा आंसर नेगेटिव ही आ रहा है। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। अब उसने क्या बोला, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डेसीमीटर बार एंड जूल्स। उसने हमसे बोला आप ये वर्क डन जूल्स में भी निकालो। बेटा देखो 1 डेसीमीटर क्यूब बार इज इक्वल्स टू 100 जूल्स। ये यूनिट का कन्वर्जन याद रखो। 1 डेसीमीटर क्यूब बार इज इक्वल्स टू कितना है, 100 जूल्स। तो अब खुद मुझे बताओ कि अगर 1 डेसीमीटर बार क्यूब 100 जूल के इक्वल्स है तो फिर 6 डेसीमीटर क्यूब कितने के इक्वल हो जाएगा, -6 डेसीमीटर क्यूब बार इज इक्वल्स टू कितने जूल्स हो जाएगा, बोलो। अगर 100 के इक्वल है बेटा, एक 100 के इक्वल है तो दो 200 के इक्वल हो गया, तीन 300 के इक्वल हो गया, तो -6 किसके इक्वल हुआ, -600 -600 जूल्स। क्लियर हुआ? यस मैम। सभी को आया कैसे करा, डेसीमीटर क्यूब में बार में कैसे निकाला और जूल्स में कैसे निकाला? किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नो मैम। मैम एक बार फिर से बताइए। कहाँ से बताऊं बेटा, एक बार बताओ कहाँ से पूछ रहे हो आप, किस स्टेप से? पहले से बताओ मैम। उज्ज्वला देखो वर्क डन का फॉर्मूला ये है -P एक्सटर्नल V2 - V1, ठीक है। क्वेश्चन में हमें P Yes, एक्सटर्नल ma'am. दे रखा है 1.2 बार, तो उसकी जगह 1.2 रखा। V2 होता है फाइनल वॉल्यूम, हमारी गैस 15 से एक्सपेंड होते होते 20 हो गई, तो फाइनल वॉल्यूम 20 था, 20 हुआ, इनिशियल 15, 20 - 15 5, 5 को 1.2 से मल्टीप्लाई करा 6। ये आंसर हमारा किस में आया है, बार डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि प्रेशर बार में था, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में था, तो यूनिट बार डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। उन्होंने बोला आप वर्क डन निकालो डेसीमीटर क्यूब बार में और जूल्स में। अब जूल्स में निकालने के लिए 1 डेसीमीटर क्यूब बार 100 जूल्स होता है, तो -6 डेसीमीटर क्यूब बार 600 जूल्स हो गया, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यस मैम। चलो ये देखो, कैलकुलेट द constant external pressure required to compress 2 moles of an ideal gas from volume of 25 decimeter cube to 13 decimeter cube when the work obtained is 4862 - 4 joules। सब लोग बच्चे एक बार पहले अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़ लो। पढ़ लिया, करें आंसर। यस मैम। देखो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल V2 - V1, यही फॉर्मूला होता है। यस मैम। अब बेटा इस क्वेश्चन में हमें V2 गिवन है, V1 गिवन है, निकालना क्या है हमें, कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब हमें क्या निकालना है, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि P एक्सटर्नल निकालना है। और उसने हमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है, वर्क डन दे रखा है यहाँ पे, ये वर्क डन। यस मैम। अच्छा बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव रखेंगे। अब देखो बच्चा इसने प्रेशर किस में दिया हुआ है, प्रेशर तो हमें निकालना है, वॉल्यूम इसने किस में दिया हुआ है, डेसीमीटर क्यूब में दे रखा है। अगर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दे रखा है तो इसका मतलब ये जो जूल्स वाली यूनिट है इसे हमें डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बच्चे। यस मैम। अब देखो बेटा हमें पता है दैट 1 डेसीमीटर क्यूब बार इज इक्वल्स टू 100 जूल्स, तो इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल्स टू 1/100 डेसीमीटर क्यूब बार हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे, जूल्स को डेसीमीटर बार क्यूब को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो जूल से डेसीमीटर क्यूब करने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से। क्लियर हो रहा है ये, यस मैम। है ना। बेटा देखो जैसे मान लो 2 किलो आलू है, तो 2 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं,
अगर मैं कह रही हूँ 2 किलो आलू है तो मेरे पास कितने ग्राम आलू है? 1 किलो में कितने ग्राम? 2000 ग्राम। 2000 ग्राम। तो किलो से ग्राम में करने के लिए क्या कर रहे हैं हम? 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब ऐसे मैं बोलूं कि मेरे पास 5000 ग्राम अनियन है, तो मतलब कितना अनियन है मेरे पास? 5 kg। 5 5 kg। kg। तो यहाँ पे 5 हमने kg, क्या मैम। करा? 1000 से डिवाइड करा, ऐसे ही करा ना? यस मैम। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना है? 4862.4 है जूल्स। तो उसे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? 4862.4 अपॉन में 100। बेटा डिवाइड में 100 है तो डेसिमल कहाँ जाएगा? इस साइड शिफ्ट करेगा। ये हमने पढ़ा है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा ना डेसिमल। यस यस मैम। मैम। तो बेटा कितना हो जाएगा? 48.62 डेसीमीटर क्यूब बार। तो वर्क डन कितना है? 48.624 डेसीमीटर क्यूब बार इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल। अब बताओ V2 कितना हुआ? 2 मोल 25 वॉल्यूम टू 13 डेसीमीटर क्यूब। तो V2 कितना हुआ? क्वेश्चन पढ़ के बेटा खुद निकालने की कोशिश करो। वॉल्यूम ऑफ 25 डेसीमीटर क्यूब टू 13 डेसीमीटर क्यूब, तो फाइनल कितना हुआ? 13 डेसीमीटर क्यूब। 13। हमने कंप्रेस करा ना, तो फाइनल कितना हुआ? 30। इनिशियली कितना था? 25। तो ये हुआ 48.624 डेसीमीटर क्यूब बार इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल। 13 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा? -12 आ जाएगा। बोलो। यस मैम। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया। यस मैम। 48.624 इज इक्वल्स टू 12 इंटू में पी एक्सटर्नल। तो बेटा पी एक्सटर्नल निकालने के लिए 48.624 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। क्लियर हुआ? यस मैम। बेटा 12 के टेबल में 48 देखो 4 पे जाता है, फिर 6 तो नहीं जाता है तो 0 आ जाएगा, 65 पे जाता है तो 5 आ जाएगा, 24 2 पर आ जाएगा। तो पी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? 4.052 और यूनिट्स क्या आएंगी? बार, क्योंकि हमने इसे किसमें कन्वर्ट कर लिया था? डेसीमीटर क्यूब बार। आया सभी को समझ में कैसे निकाला है? यस मैम। चलो वेरी गुड। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस बताती हूँ बुक के, आप वो वाले क्वेश्चन जरूर ट्राई करो खुद से। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो वर्क डन वाले खुद से कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं मैम। कर सकते हैं मैम। कर सकते हो ना? चलो ठीक है। एक सेकेंड, मैं ढूंढती हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जो आप कर सको, फिर मैं आपको बताती हूँ। बेटा आपके में रिएक्शंस वाले हैं क्वेश्चन ज्यादातर, कोई बात नहीं, आप इन्हीं वाले दो क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, बाकी का हम कल नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मैं आपको कोई असाइनमेंट भेजती हूँ, आप उससे ट्राई करना क्वेश्चंस, ठीक है? ओके मैम, चलेगा। ओके मैम। ओके यस मैम। चलो ठीक है, इतना रिवाइज जरूर करना बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है?